25 जनवरी को माता कलीसिया संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व मनाती है। संत पौलुस गैर यहूदियों के प्रेरित और कलीसिया के सबसे उत्साही सुसमाचार और धर्म प्रचारक थे। संत पौलुस का जन्म किलिकिया के तरसुस नामक स्थान में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनका प्रारंभिक नाम साउल था। यरूशलेम में एक विद्वान और कुलीन फरीसी गमलियल के संरक्षण में संत पौलुस की शिक्षा दीक्षा अपने पूर्वजों के संहिता की कट्टर व्याख्या के अनुसार हुई। कुछ बड़े होने पर यहूदी धर्म की रक्षा के मकसद से संत पौलुस ने कट्टर फरीसी पंथ को स्वीकार किया। वे जो ठान लेते थे उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाले उत्साही और कर्मठ व्यक्ति थे। इसी कारण वे नए पंथी अर्थात यीशु के अनुयायी ख्रिस्तियों को जड़ सहित समाप्त करने के लिए उन पर घोर अत्याचार किए। उनके मन में ईसाइयों के प्रति घृणा और विरोध की तेज ज्वाला धधकती थी। अतः खुद महायाजकों से अनुमति मांगकर ख्रिस्तियों पर घोर अत्याचार को अंजाम देते थे। एक दिन इसी क्रम में ख्रिस्तियों पर जुल्म ढाने के लिए जब दमिश्क जा रहे थे, दोपहर के करीब तब अचानक एक अद्भुत घटना घटी। एक प्रचंड ज्योति चमकी। उस चमक के कारण वे घोड़े से धरती पर गिर पड़े और अंधे हो गए। आकाशवाणी के माध्यम से उसे पूछा गया कि वे क्यों प्रभु पर अत्याचार करते हैं। उस वाणी के माध्यम से यह भी स्पष्ट हुआ कि वह वाणी यीशु ख्रिस्त की थी और ख्रिस्तियों पर जो अत्याचार हो रहा था वह यीशु ख्रिस्त की अत्याचार थी। यीशु उन्हें यह भी निर्देश दिया कि वह अनानियस नामक प्रभु भक्त से मिले, उससे बपतिस्मा ग्रहण करे। इस तरह वह अनानियस से बपतिस्मा ग्रहण किया और साउल से पौलुस बन गया। इस तरह यीशु ख्रिस्त चमत्कारिक ढंग से संत पौलुस को चुना और अपना काम करने के लिए बुलाया। संत पौलुस भी यीशु ख्रिस्त को जाना, उसके प्रभाव को महसूस किया और खुले हृदय से अपने जीवन में उसको स्थान दिया। यीशु ख्रिस्त को अपना स्वामी और गुरु के रूप में अपनाया। उसका जीवन का मकसद बदल गया। उसका प्रत्यक्ष रूप से मन परिवर्तन हुआ और एक महान प्रेरित और सुसमाचार प्रचारक बना। इसी घटना को आज संपूर्ण कलीसिया याद करती है। संत पौलुस के जीवन में यीशु ख्रिस्त के कारण बहुत उतार चढ़ाव हुए। अनेक कष्ट सहना पड़ा, पर वे कभी विचलित नहीं हुए। प्रभु के प्रेम में वे बहुत अधिक दृढ़ हुए थे। इसलिए उसका काम करते करते कभी थकते नहीं थे और वह कहा करते थे, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है। मसीह के लिए मर मिटना वे अपना सौभाग्य समझते थे। सुसमाचार प्रचार के संबंध में वह कहते थे, धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार ना करूं। इस तरह जब से उसने यीशु को जाना और पाया, उसका जीवन बदल गया। उसकी इच्छा को पूरा करना ही उसकी प्राथमिकता हो गई और अपने जीवन भर उसके प्रति समर्पित रहे। हे संत पौलुस, हमें भी ईश्वर की इच्छा पूरी करने और उसके सुसमाचार प्रचार करने का उत्साह प्रदान कर।